मित्रों नमस्कार। उम्मीद है कि आप लोगों ने हमें पहचान लिया होगा। हम लोग इंस्टीट्यूट ऑफ होटल मैनेजमेंट ग्वालियर से बोल रहे हैं और काफी दिनों के बाद आप लोगों के आमने सामने हम लोग आ रहे हैं। सच मानिए आपके बगैर हम लोग अधूरे हैं और आप ही हैं जो हमें रास्ता दिखाते हैं। हमारे जो व्यूअर्स हैं उनका हम संपूर्ण सम्मान करते हैं, उनसे बहुत कुछ सीखते हैं, बहुत कुछ जानते हैं, क्योंकि मेरा ये मानना है कि जानने के लिए इंसान का एक जीवन बहुत ही कम होता है। तो आज का दिन है 11 नवंबर 2025 और हमारे साथ हैं डिप्लोमा फूड प्रोडक्शन बैच के स्टूडेंट्स। बहुत ही होनहार बच्चे हैं और बहुत ही मेहनती बच्चे हैं ये। आज का जो मेनू है हम लोगों ने दो तरह का मेनू को एक साथ कंबाइन करके रखा हुआ है। एक तो इंडियन मेनू जो कि वर्किंग लंच के रूप में हम लोग दे रहे हैं और दूसरा है कॉन्टिनेंटल मेनू जो श्री दिनेश कुमार श्रीवास्तव जी ने बनवाया है और साथ में थे मिस्टर ब्रिजमोहन गबरानी, मिस्टर राकेश आहूजा और हमारे जो परम प्रिय मित्र है मिस्टर सुरेश वाल्मीकि जी। और हमारे आज के इस प्रोग्राम के जो सुपरवाइजर हैं वो है मिस आकृति। आकृति की बहुत खूबियां हैं। मैं आपको बताऊं कि आकृति एक ऐसी बच्ची है हमारे इस बैच के जिनको काफी बार पुरस्कृत किया गया है अटेंडेंस के लिए। इनका अटेंडेंस सबसे ज्यादा रहता है और 100% अटेंडेंस रहता है। तो बच्चे आप जहां पे भी पढ़ रहे हैं, जो भी कोर्स कर रहे हैं, वहां पे आप ध्यान रखिए कि अटेंडेंस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जिस तरीके से एक पोशाक से इंसान को पहचाना जाता है कि उनका जो है रहन सहन क्या हो सकता है, उनका बातचीत का तौर तरीका क्या हो सकता है, हालांकि हमेशा सही नहीं हो पाता है। उसी तरीके से एक बच्चे के क्लास में अटेंडेंस से टीचर ये पता लगाता है कि वो बच्चा कहां तक जाएगा। और सच मानिए आपका अटेंडेंस से आपका जो सक्सेस रेट है वो पता चलता है। तो हमारे बीच में आज सुपरवाइजर है मिस आकृति। तो आकृति, आज का दिन आपको कैसा लग रहा है? बहुत ही अच्छा है। और सबसे पहले आपको बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने बहुत ही अच्छा एक मिसाल कायम किया है कि 100% अटेंडेंस आपने जो दिए हैं, और एक बार नहीं कई बार आपने दिए हैं, इनके लिए आपको पुरस्कृत करे गए हैं। और मुझे पूरी उम्मीद है कि आपके जो पेरेंट्स हैं बहुत ही सौभाग्यशाली हैं कि आप जैसे बच्चे उनको मिले हैं। और मैं हर पेरेंट्स से मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि अपने बच्चों को वो ये बोले कि आप कॉलेज में जाइए और क्लास में जाइए, बहुत जरूरी है। तो आकृति, मैं आपसे निवेदन करूंगा कि हमारे जो दर्शक बंधु हैं उनको आज के मेनू के बारे में बताएं और पूरी जानकारी दीजिए। मैं थोड़ी देर में आपके साथ मिलता हूं। माय नेम इज आकृति राठौर और इस कॉलेज से हम लोग DFP परस्यू कर रहे हैं। ये मेरी टीम है। आज हम लोगों ने कॉन्टिनेंटल प्रिपरेशन किया है जो कि हम यहाँ प्रेजेंट करेंगे। आइए फर्स्ट हम सूप को ट्राई करते हैं। इसका फ्रेंच टर्म है क्रैम दे लेग्यूम्स। आप शीर्षक इसको आप एक्सप्लेन कीजिए। गुड आफ्टरनून सभी को, मेरा नाम सिद्धार्थ है। जैसा कि मैम ने बताया अभी कि आज हमने क्रैम दे लेग्यूम्स, एक कॉन्टिनेंटल डिश है। बेसिकली इसका हिंदी वर्जन या हिंदी नाम कह सकते हैं हम कि एक वेजिटेबल यानी कि सब्जियों का सूप, ठीक है। तो जिसके लिए हमने एक सॉस बनाई थी, कॉन्टिनेंटल सॉस, जिसके लिए हमने वाइट सॉस एंड इसमें वेज स्टॉक का भी हमने यूज़ किया हुआ है। वेज स्टॉक बनाने के बाद वेज स्टॉक का पानी जो लिया हमने स्टॉक को, उसमें वेजिटेबल जाने के बाद उसमें वाइट सॉस डाली हुई थी, वेजिटेबल सॉस जिसको बोलते हैं, कॉन्टिनेंटल नेम है इसका। उसके बाद हमने ये प्रिपरेशन करके तैयार किया है एंड सीजनिंग भी ऐड किया है फॉर टेस्ट। आकृति, आप सूप को टेस्ट करिए और हम अपने जो एक्सपीरियंस है, जो अनुभव है, उनको साझा करिए। आप देख रहे हैं दर्शक बंधु, आकृति सूप को टेस्ट कर रही हैं। सूप के जो कंसिस्टेंसी है वो काफी अच्छे हैं, लेकिन मुझे लग रहा है हल्का सा पतला हो गया है। आप इसको मुंह में डाल के टेस्ट करिए और अपने अनुभव को बताएं कैसे बने हैं ये। जैसा ये होना चाहिए वैसा है, बट इसका जो टेक्सचर है थोड़ा सा गाढ़ा होना चाहिए। मित्रों, ये गाढ़ा होने का सिर्फ एक ही उपाय है। इसका जो व्हाइट सॉस है वो अगर अच्छी तरीके से बनाया जाए तभी ये गाढ़ा होगा। उसकी खास किस्म के परसेंटेज होते हैं, जो रू बनते हैं जिससे व्हाइट सॉस बनता है, वो अगर सही तरीके से नहीं बना तो ये गलती बार बार आएंगी। तो मित्रों, 5 स्टार होटल में जिस सूप को हम लोग देते हैं, उस तरह के सूप में जो रेसिपी अगर सही तरीके से फॉलो नहीं होंगे तो सूप पीने वालों को मजा नहीं आएगा और वहां पे सीधा सीधा इल्जाम होटल मैनेजमेंट पे आएगा कि टीचर ने शायद कुछ सिखाने में कमी रखी थी। लेकिन यहाँ पे सच माने कि प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। तो आज का जो सूप है पहली दफे हम लोगों ने हमारे बच्चों ने बनाया है और वहां पे थोड़ी सी गलतियां हो गई है। तो गलती मैं आपको बताऊंगा, दिस इज कॉल्ड रूम फॉर इंप्रूवमेंट। यहाँ पे गलती ये है कि व्हाइट सॉस जो मिलाया गया है
वो सही तरीके से नहीं मिले हैं, जो आने वाले समय में हम कोशिश करेंगे कि हमारे बच्चे इस गलती को अच्छी तरीके से उतारे। तो मैं हमारे होनहार बच्चे से मैं अनुरोध करूंगा, जरा सा मेरे हाथ में डालें जरा सा, ताकि मैं जो है हल्का सा इसको मैं टेस्ट करूंगा और इसके स्वाद के बारे में मैं बताऊंगा। इसमें गर्माहट मैं महसूस कर पा रहा हूं, इसमें सब्जियां भी हैं और इसका नाम जैसे आप देख रहे हैं क्रीम दे लेग्यूम। क्रीम दे लेग्यूम का मतलब है कि क्रीम ऑफ वेजिटेबल सूप। इसमें बात सही है बिल्कुल, जो है इसमें पतलापन ज्यादा होने की वजह से ये शोरबा ज्यादा लग रहा है। यहाँ पे हमें रूम फॉर इंप्रूवमेंट लेने हैं। नमक बिल्कुल सही है, व्हाइट सॉस की कमी मुझे दिखाई दे रही है। जो सब्जियां हैं उसके कटिंग बिल्कुल डाइस कट में अच्छे कटे हैं, सब्जियां पकी हैं, सब कुछ ठीक है, व्हाइट पेपर पाउडर भी ठीक है। लेकिन सबसे बड़ी गलती यहाँ पे हो गई है कि यहाँ पे थिकनिंग एजेंट जो है वहां पे सही तरीके से इस्तेमाल नहीं हुआ है। उसके बाद हम लोग आगे चलेंगे। नेक्स्ट आइटम हमारा है पुले सौते। यहाँ पे पुले सौते नहीं है, पुले आला रेक्स। तो ये एक कॉन्टिनेंटल क्विजीन है। मैं चाहूंगा कोई स्टूडेंट इसके बारे में दो शब्द हमारे दर्शक बंधु को कहें। गुड आफ्टरनून एवरीवन, माय नेम इज विकास श्रीवास एंड आज हमने बनाया पोलेट आला रेक्स, जो कि इटालियन की फेमस चिकन डिश है। और इसके लिए हमने पहले चिकन को बॉईल किया है और इसको वाइट सॉस से हमने इसको गार्निशिंग की है। इसको ब्रेड के साथ आप देख सकते हैं, इसको ब्रेड के साथ सर्व किया जाता है। इसके लिए हमने ये शिमला मिर्च की गार्निशिंग की है इसके ऊपर। और सर से बोलूँगा, सर इसको टेस्ट कीजिए। मैं सुपरवाइजर से निवेदन करूंगा, सुपरवाइजर आप चम्मच से जरा सा उठा के आप स्वयं भी टेस्ट करें, मेरे हाथ में भी डालें। और ठीक है, ये है चम्मच, मैं हल्का सा मैं सुपरवाइजर को भी दूंगा। ओके, तो ऐसा कोई है जो नॉन वेज खाते हैं? पीछे से कोई अगर है तो आप टेस्ट करें, नहीं तो मुझे ही टेस्ट करने पड़ेंगे। तो मैं इसको टेस्ट करूंगा। पुले सौते, सॉरी पुले आला रेक्स। मित्रों, ये जो डिश बने हैं सचमुच बहुत सुंदर बना है, मैं अपने दिल से बोल रहा हूं। और पहली दफे ये डिश बनाने के बाद ये जो परफॉर्मेंस हमारे बच्चों ने दिखाए हैं दिनेश श्रीवास्तव जी के मार्गदर्शन में, वो बहुत ही सुंदर हैं, क्योंकि चिकन के जो पीसेस है बिल्कुल परफेक्टली पके हैं। इसमें जो सॉस का इस्तेमाल किया गया है वो भी बिल्कुल परफेक्ट है, और इसमें जो कैप्सिकम का इस्तेमाल किया है बिल्कुल परफेक्टली डन है। कहीं पे मुझे ये कहने के लिए मौका नहीं मिल रहा है कि रूम फॉर इम्प्रूवमेंट क्या इसमें होनी चाहिए। सॉल्ट बिल्कुल सही है। तो मित्रों, आप ये देख रहे हैं, ये है शायद ये चेरी टोमेटो है, टोमेटो भी बिल्कुल सही है, कहीं पे कोई कम ज्यादा वाली बात नहीं है। और ये जो डिश है, ये डिश आइकॉनिक डिश है, इट्स अ सिग्नेचर डिश। ये 5 स्टार होटल में बहुत ही ज्यादा चलते हैं। और इस तरह की डिश को अगर आप सेवन करेंगे तो आपको दूसरे शहर के, दूसरे देश के कल्चर के बारे में पता चलेगा, जिससे हम लोगों की जो है सोचने की ताकत और बढ़ेगी और हम एक दूसरे देश के बिल्कुल नजदीक आ पाएंगे, ताकि संपूर्ण पृथ्वी का भला हो और हम एक दूसरे से दोस्ती का हाथ हम लोग बढ़ा पाएंगे। ओके, आगे हम लोग चलेंगे। नेक्स्ट आइटम हमारे पास है पोम क्रोकेट। पोम क्रोकेट, पोम का अर्थ है आलू अर्थात पोटैटो। यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि किस तरीके से अच्छी तरीके से इसको सजाया गया है। ऊपर जो है आप देखेंगे, कैमरामैन यहाँ पे आप नजदीक से इसको कवर करिए। ऊपर जो है कोरिएंडर लीफ से बहुत ही अच्छी तरीके से सजाया गया है और एक एक पीस जो है देखने लायक है। यहाँ पे मैं वरुण गुप्ता को बोलूंगा कि एक जो है क्रोकेट को हाथ में लीजिए और इसका शेप जो है हमारे दर्शक बंधु को बताएं, और इसको बीच में से आप तोड़ के अंदर से दिखाएं कि किस तरीके से इसका डननेस बिल्कुल सही है। आप इसको तोड़िए, तोड़ने के बाद आप टेस्ट कराइए। इसके अंदर इंग्रेडिएंट्स आपने क्या डाले हैं विकास गुप्ता? सर, इसमें हमने व्हाइट पेपर और नटमेग और सॉल्ट ऐड किए हुए हैं। ओके, दिस इज पोटैटो बेस्ड, पोटैटो है इसमें। इसमें कोई नॉन वेज आइटम मेरे ख्याल से अंडे के अलावा और कुछ नहीं है। अंडा भी नहीं, अंडा भी नहीं है। तो ये संपूर्ण जो है ये शाकाहारी है, इसको कोई भी सेवन कर सकता है और हम लोग इसको कहते हैं एनी टाइम फूड। सुपरवाइजर, आप इसको इसका स्वाद चखें और हमारे दर्शक बंधु को बताएं कि आपका क्या सोचना है, क्या राय है। मैं बाकी दर्शक बंधु को बताऊंगा। अंदर आप देखेंगे बिल्कुल सॉफ्ट है, मैश्ड पोटैटो है, ये सीजनड है अर्थात सॉल्ट एंड व्हाइट पेपर पाउडर मिला हुआ है। इसमें आप हल्का सा क्रीम डाल सकते हैं, इसमें आप व्हाइट बटर डाल सकते हैं
और मैशी पोटैटो को अच्छी तरीके से मिक्स करने हैं और उसके बाद ब्रेड क्रम्ब में इसको लपेट के डीप फ्राई करने हैं। इसको आप एज ए स्नैक भी ले सकते हैं, एज एन अकम्पेनिमेंट भी ले सकते हैं, एज ए वेजिटेबल डिश भी ले सकते हैं। तो सुपरवाइजर, इन द मीन टाइम यू पास योर कमेंट्स। खाने में क्रंची वाला फील भी आ रहा है और अंदर से उसकी जो सॉफ्टनेस होनी चाहिए वो भी अच्छी आ रही है और परफेक्ट उसमें सॉल्ट का जो रेशियो होना चाहिए, जो उसमें तीखापन होना चाहिए, स्पाइसी होना चाहिए, वो भी वो परफेक्ट एकदम। बिल्कुल सही है मित्रों, नमक बिल्कुल परफेक्ट है, टननेस बिल्कुल सही है, न तो ये ज्यादा पका है न ये कच्चापन है, अंदर से बिल्कुल परफेक्ट है। सजावट अपने देख ही दिया। तो यहाँ पे मुझे बोलते हुए बड़ा गर्व महसूस हो रहा है कि दिनेश श्रीवास्तव जी, ब्रिजमोहन जी और सुरेश भैया जो भी मेहनत यहाँ पे कर रहे हैं वो अपने हिसाब से रंग ला रहे हैं, बच्चे सीख रहे हैं और मेरा गर्व से सर ऊंचा होता जा रहा है क्योंकि मेरी मेहनत भी IHM में है और हम लोग चाहते हैं IHM ग्वालियर नंबर 1 बने पूरे देश में, पूरे विश्व में। और हमारा भारत देश बहुत ही महान देश है, पूरा विश्व जाने कि भारत देश में, ग्वालियर में, IHM ग्वालियर में किस तरीके से एजुकेशन होता है ताकि संपूर्ण देश से बच्चे भारत देश में घूमने आए, भारत के कल्चर को जानने के लिए। आगे हम लोग चलेंगे। बिल्कुल माउथ वाटरिंग डिश है जो मुंह में पानी लाता है। ये डिश का नाम है पुडिंग एल्बर्ट, अर्थात एल्बर्ट पुडिंग। सुपरवाइजर, 2 शब्द हमारे दर्शक बंधु को बताएं। ये एक फ्रेंच डिजर्ट है, तो बेसिकली किसी पर्सन की नेम पे बेस है। जिन्होंने बनाया है मुझसे पूछते हैं इसके बारे में। कुणाल। Good evening everyone. Good afternoon everyone. My name is Kunal Rai. I am 22 years old and I belong from Gwalior. Recently I purchased diploma from food production IHM Gwalior. पुडिंग अल्बर्ट का ये मीनिंग, ये हमने नाम दिया है ब्रिटिश की महारानी, उनके हस्बैंड का नाम है अल्बर्ट, तो उसी से ये नाम आया है पुडिंग अल्बर्ट। और इसमें बनाने के लिए हमें ज़्यादा कुछ नहीं चाहिए, एग चाहिए, मैदा, शुगर और थोड़ा सा वनीला एसेंस, उसको हमें मिक्स करना है और ये स्टीम मेथड होता है, इससे ये बनता है। आप एक बार इसको चेक कर सकते हैं। ऊपर से हमने जेमसेस की गार्निश की है। इसमें मैं चाहूंगा सुपरवाइजर आप हल्का सा टेस्ट करें। अगर आप अंडा लेते हैं, इसमें अंडे हैं, मेरे ख्याल से हैं, तो जो लोग अंडा खाते हैं वो हल्का सा टेस्ट करें और हमारे दर्शक बंधु को बताएं। मैं चाहूंगा मुझे भी हल्का सा दिया जाए और सब लोग अपने आप से पूछेंगे कि कहाँ पे इसमें खूबी है, कहाँ पे इसमें गलती है, क्योंकि हम लोग चाहते हैं कि हमारे दर्शक बंधु हमेशा वही सीखे जो सही है और हमारे बच्चे जिसको सीख के पूरे दुनिया के सामने बता पाएंगे कि हमने IHM ग्वालियर से नॉलेज लिया है। मैं आपको बताऊंगा, इसके अंदर जो है आप देख रहे हैं बहुत ही अच्छी तरीके से पके हैं, हल्का सा इसमें सॉगीनेस है, अर्थात मॉइस्चर का हिस्सा है। ये स्टीम कुकिंग होने की वजह से ये H2O का जो लेवल है यानी कि सॉगीनेस जो है ये रहेगा। इसको हटाने के लिए आपको ओवन कुक करने पड़ेंगे। अगर आपने स्टीम कुक किए हैं तो ये दिक्कत रहेगी, लेकिन खाने के बाद मुझे लगता है वो आपको महसूस नहीं होगा क्योंकि इसका स्वाद बिल्कुल अलग है। बाय द मीन टाइम मैं इसको टेस्ट करूंगा। आप कैमरामैन बाकी लोगों से आप साझा करें उनका क्या एक्सपीरियंस रहा। इनने भी गाया, इनसे पूछिए। इसका अच्छा टेस्ट है और एक टाइप से लग रहा है विकास, एक स्पंजीपन भी है उसके अंदर, मतलब बिल्कुल सॉफ्ट है और थोड़ी मिठास भी है, परफेक्ट। मित्रों बिल्कुल पका है अच्छी तरीके से, लेकिन मुझे लगता है कि हल्का सा प्रैक्टिस की जरूरत है, क्योंकि जितना प्रैक्टिस करेंगे उतने आपके हाथ में सफाई आएगी। तो प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट, तो मैं बोलूंगा कि और थोड़ा प्रैक्टिस की यहाँ पे जरूरत है। तो ये था आज का एपिसोड। कैमरामैन आप हमारे बच्चों को कवर करिए और सुपरवाइजर इस तरफ आए। तो मित्रों ये था आज का एपिसोड 11 नवंबर 2025 का, और आपने देखा बहुत ही होनहार बच्चे हैं हमारे, और आज का दिन जो है 2 तरह के मेनू को हमने एक साथ मिलाया है। आपको मैं यही बोलूंगा कि आप जहां भी रहें वहां अगर आपने सोचा है कि कोई कोर्स आपको करना है तो सबसे पहले आप मन में ये सोचें कि ऐसा कौन सा कोर्स किया जाए ताकि पूरे विश्व ब्रह्मांड के सामने हम हमारे देश को आगे ले पाएं। वो है होटल मैनेजमेंट जो IHM में होता है। मित्रों मैं कभी नहीं बोल रहा हूं कि आप अपनी इच्छा को दबाकर होटल मैनेजमेंट पढ़ने के लिए आए।
लेकिन आप अपने से पूछिए कि होटल मैनेजमेंट पढ़ने के बाद क्या आप पूरे विश्व में हमारे देश के बारे में जो ये पकवान है, वो जो पाक कला है, उसको आप एडवर्टाइज कर पाएंगे? बिल्कुल पाएंगे, क्योंकि हम सब में ईश्वर ने हुनर दिए हैं। तो होटल मैनेजमेंट में जो 1 साल का डिप्लोमा कोर्स होता है, जिसका एडमिशन इस साल के लिए तो बंद हो गया है, लेकिन सन 2026-27 के लिए फिर से शुरू होने वाला है। मई 2026 में आप उसमें एडमिशन ले सकते हैं। इसके अलावा 3 साल का बीएससी होटल मैनेजमेंट प्रोग्राम हमारे यहाँ पे होता है, जिसको कहते हैं बीएससी HHA। इसके अलावा 1 साल का एमएससी प्रोग्राम है, और इसके अलावा और भी छोटे छोटे कोर्सेस हैं जो समय समय पर भारत सरकार के निर्देश के अनुसार हम लोग पूरे सम्मान के साथ उसको संपूर्ण करवाते हैं। तो ज्यादा वक्त न लेते हुए मैं बंकिम जोहरदार, हेड ऑफ द डिपार्टमेंट एंड द क्यूटी के ट्रेनिंग इंचार्ज में पहले था, अभी मिस्टर भट्ट हो गए हैं। तो मैं आपसे बोलूंगा, निवेदन करूंगा कि आप IHM में आइए, यहाँ पे आप भ्रमण करिए, और सुपरवाइजर से मैं इस सेशन को क्लोज करने के लिए बोलूंगा। तो सुपरवाइजर, आप 2 शब्द कहें हमारे बच्चों को। आज का जो डिश था वो काफ़ी पिछले वाले से काफ़ी अच्छा था, बट फिर भी कहीं ना कहीं रहेगी गुंजाइश की, उस पर हमें इम्प्रूवमेंट करना चाहिए। बाकी नेक्स्ट टाइम अच्छा लेके आएंगे। थैंक यू। ओके, तो मेरा बहुत बहुत आशीर्वाद हमारे बच्चों को और आपको भी। सो मित्रों, आप जहां पर भी हैं, स्वस्थ रहें, खुश रहें, हमेशा प्रफुल्लित रहें। ईश्वर हमेशा आपको आशीर्वादित रखें और हमेशा आप उन्नति के मार्ग पे चलते जाएं। धन्यवाद।